जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली में हम विवाह का प्रेडिक्शन करते हैं। एक जातक की कुंडली है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका प्रश्न है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह कब होगा। एक परफेक्ट टाइमिंग जानना चाहते हैं जिस समय में उनकी शादी हो, और उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, एक शादी का योग है या दो शादी का योग है। और स्पष्ट रूप से आप जानना चाहें इनकी कुंडली में तो ये कह रहे हैं कि स्पष्टता से बिल्कुल आप बताइए कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। तो चलिए इनकी कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। 16 नवंबर 1995 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। 16:38 यानी कि शाम के 4:38 कानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। देख सकते हैं मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश अपने राशि में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शुक्र और गुरु के साथ, और केतु लग्न में है, सप्तम में सूर्य राहु और बुध है। तो आप पहली नजर में ही समझ गए होंगे कि विवाह के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है। इसमें आपके लिए कुछ जातक जिनकी कुंडली है उनके बारे में बता रहा हूं कि आपके लिए कुछ स्पष्ट शब्दों, जो मैं स्पष्ट शब्द बोलूंगा उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो आपको नागवार गुजरे, तो कृपया करके उन चीजों को नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि आपने स्पष्ट मुझसे पूछा है तो मैं स्पष्ट आपका प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। आपके लग्न का मान 19 डिग्री 4 मिनट है। सूर्य आपके 29 डिग्री के हैं यानी कि कमजोर है। चंद्रमा 10 डिग्री के हैं। मंगल 25 डिग्री के करीब हैं। बुध देव 25 डिग्री के करीब हैं आपके, और आपके शुक्र देव 22 डिग्री के करीब हैं। शनि देव आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में 24 डिग्री 13 मिनट का यहाँ दिख रहे हैं शनि देव, और राहु केतु 1 डिग्री 2 मिनट के, तो राहु केतु भी कमजोर हैं। चलिए अब इस कुंडली की स्थिति देखते हैं। पुष्कर नवमांश में बुध तथा शनि है जो इनको थोड़ा सा पॉजिटिव करेगा। आपका मूलांक 7 है। हम पूरे कुंडली का विश्लेषण नहीं करेंगे यहाँ, ना ही हर ग्रह और हर भाव का विश्लेषण करेंगे जैसे मैं अपने हर कुंडली विश्लेषण में करता हूँ। सभी ग्रहों का और सभी भावों का अलग अलग विस्तृत विश्लेषण करता हूँ, ये नहीं करेंगे। केवल इनके शादी से संबंधित प्रश्न है तो उसी सब्जेक्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे। अब मंगल की बात करें तो लग्नेश है मंगल, और 25 डिग्री 37 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और स्वराशि के अष्टम भाव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल देव स्वराशि के हैं, अष्टम भाव में है, और भाग्य भाव के स्वामी गुरु तथा सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के साथ है। तो यहाँ पर तो ऐसा स्थिति बन रहा है कि लग्नेश अष्टम में चला गया है फिर भी अपने राशि में है। प्रेम संबंध का भाव होता है 5वां, तो प्रेम संबंध के भाव का स्वामी सूर्य जो है वो सप्तम भाव में नीच की राशि में तुला राशि में है और बुध के साथ है, और यहाँ पर नीच के हैं सप्तम भाव में, तो पंचमेश सप्तम में नीच का है। अतः प्रेम संबंध बनेगा भी तो कभी भी सफल नहीं होगा जीवन में, इस चीज का ध्यान रखिए। मंगल अष्टम में है अतः जातक मांगलिक भी होगा। अब देखिए कुछ कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। पंचमेश सूर्य सप्तम में नीच के हैं और राहु के साथ है। षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी बुध सप्तम में है। सप्तमेश शुक्र अष्टम में है यानी छठे का स्वामी सातवें का स्वामी 8वें में, और 12वें के स्वामी इस कुंडली में गुरु बनते हैं, वो भी 8वें में चले आए हैं। यानी षष्ठेश सप्तम में, सप्तमेश अष्टम में, 12वां का स्वामी अष्टम में, ये 3 ग्रह आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, मतलब कि, और आपका जो पंचम का स्वामी है वो चला गया है नीच के होकर सप्तम भाव में सूर्य। तो यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 12वें का संबंध सप्तम और अष्टम भाव में है, जो वैवाहिक जीवन में कमी, वैवाहिक सुख में कमी तथा कहीं न कहीं जीवन साथी के हानि का योग दिखा रहा है। स्पष्ट रूप से समझिएगा, जीवन साथी के हानि का योग भी दिखा रहा है। मंगल के नक्षत्र स्वामी बुध सप्तम में है अतः 7वें 8वें का भी बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध यहाँ बन रहा है। तो 6ठे, 7वें, 8वें और 12वें का संबंध और पंचमें स्वयं सप्तम में नीच का होना, ना प्रेम में सफलता ना ही वैवाहिक जीवन में सफलता दिख रही है। लग्न में केतु है, लग्नेश अष्टम में स्वराशि का है अतः जातक काफी एग्रेसिव नेचर का होगा और पत्नी पर डोमिनेटिंग नेचर रखेगा, जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक होगा।
तो ये भी समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा गुस्सैल एग्रेसिव नेचर के होंगे, वाणी आपकी कभी ना कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाती होगी और यह चीज पत्नी पर उतरेगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। हालांकि लग्नेश मंगल की युति सप्तमेश शुक्र से है। ध्यान दीजिए, अगर बहुत सारे नेगेटिव चीजों को देखा जाए तो ये भी आप बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि शादी का योग ही नहीं हो, लेकिन पहले स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि लग्नेश मंगल की युति सप्तमेश शुक्र से अष्टम भाव में है। तो लग्नेश और सप्तमेश का युति यह बता रहा है कि शादी तो हर हालत में होगी, शादी होकर रहेगी। अब द्वितीयेश भी शुक्र है जो अष्टम में पीड़ित है। पंचम में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से विष योग बन रहा है यहाँ पर, जो कभी भी प्रेम संबंध सफल नहीं होने देगा। चंद्रमा चतुर्थेश होकर पंचम में है और यह शनि से दृष्ट है और विष योग बन रहा है जो प्रेम संबंध सफल नहीं होने देगा। शनि की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है और लग्नेश यानी मंगल पर भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जो और भी नेगेटिव है। शनि की दृष्टि शुक्र पर भी है, सप्तमेश पर भी है, लग्नेश पर भी है, अष्टम पर भी है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। स्थिति सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित कर रहे हैं, लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं, चतुर्थेश को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की स्थिति जो दृष्टियां पड़ रही है वो अच्छी नहीं है। अब देखिए, पंचमेश सूर्य सप्तम में अपने नीच की राशि में है, तब प्रेम विवाह या प्रेम संबंध सफल नहीं होने देगा, धोखा मिलेगा आपको, कई बार धोखा मिलेगा आपको। सूर्य राहु के साथ भी है जो कि सप्तम भाव में, और सप्तमेश स्वयं अष्टम भाव में है, और सूर्य के नक्षत्र स्वामी गुरु भी है, सूर्य के नक्षत्र स्वामी गुरु हैं जो कि वो भी अष्टम में चले गए हैं। तो पंचमेश सप्तम में, सप्तम का राशि स्वामी अष्टम में, और सप्तम में सूर्य जो बैठे हैं उनके नक्षत्र स्वामी भी अष्टम में। तो ये पत्नी के हानि को दिखा रहा है स्पष्ट रूप से, और वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा को दिखा रहा है। अब बुध षष्ठेश होकर सप्तम में है और राहु और सूर्य के साथ है। सप्तमेश शुक्र अष्टम में 22 डिग्री के होकर बुध के नक्षत्र में है तथा मंगल से पीड़ित है। अष्टम में शनि से दृष्ट है। यहाँ जातक में चारित्रिक दोष रहेगा और 100% रहेगा। इस चीज को आपको समझना होगा, चरित्र आपका खराब हो सकता है और होगा, या इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है कहने में और ना ही संकोच है मुझे। तो चारित्रिक दोष रहेगा, चरित्र बिल्कुल खराब रहेगा जो कि वैवाहिक सुख नहीं मिलने देगा। छठे का स्वामी बुध सातवें में, सातवें के शुक्र आठवें में, 12वें का स्वामी गुरु अष्टम में, पंचमें सूर्य सप्तम में नीच का। यह सभी योग वैवाहिक सुख में कमी को और मिलने वाले कमी को दिखा रहा है। अष्टम में त्रिग्रही योग एकाकी जीवन की ओर भी इशारा कर रहा है। तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव स्थिति है। केतु लग्न में है, राहु सप्तम में है, सूर्य बुध के साथ सप्तम में और नीच के सूर्य बैठे हैं सप्तम में। वैवाहिक जीवन में बिल्कुल कमी होगी। पंचमेश सप्तम में है तथा लग्नेश एवं सप्तमेश मंगल तथा शुक्र अष्टम में है, और मंगल तथा शुक्र पर शनि की दृष्टि है। अतः जातक प्रेम विवाह करना चाहेगा जो कभी भी सफल नहीं होगा। संबंध देख लीजिएगा, पंचमेश सप्तम में है, नीच का है। लग्नेश एवं सप्तमेश मंगल तथा शुक्र अष्टम में है, और मंगल तथा शुक्र पर शनि की दृष्टि है। तो जातक प्रेम विवाह की तरफ जाएगा जो कभी भी सफल नहीं होगा। पहला विवाह टूटेगा, कुंडली में सारे नेगेटिव योग हैं, अतः 100% दूसरे विवाह का योग यहाँ क्लियर दिख रहा है। अब नवमांश की ओर चलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए नवमांश को। तो नवमांश की ओर चलते हैं, देख लीजिए आप लोग नवमांश की क्या स्थिति है। तो लग्नेश बुध शनि के साथ नवम में है। नवमांश के लग्नेश बुध शनि के साथ नवम में है। सप्तमेश गुरु स्वयं से द्वादश तथा कुंडली के छठे भाव में है, जो कि अपने ही भाव का व्यय कर रहे हैं, अपने से 12वें भाव में आ रहे हैं, यानी कुंडली के छठे भाव में है। और अष्टमेश मंगल के साथ है। यहाँ भी दूसरा विवाह दिख रहा है। राहु केतु द्वितीय तथा अष्टम पर प्रभाव जमाए हुए हैं, यह भी नेगेटिव है। चतुर्थ का स्वामी गुरु छठे भाव में चला गया है। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु है, तो यह छठे भाव में चले गए हैं, यह भी नेगेटिव है। चौथा भाव आपके वैवाहिक सुखों को दिखाता है। नवमांश का चतुर्थ भाव आपके वैवाहिक जीवन में कितना सेटिस्फैक्शन और सुख रहेगा उसको दिखाता है। तो उसका स्वामी अगर नेगेटिव हो जाए तो दूसरा विवाह भी यहाँ सफल होता हुआ पूरी तरह नहीं दिख रहा है। तो चतुर्थेश सही होते तो दूसरा विवाह सहज और अच्छा चलता, परंतु इस भाव का स्वामी भी नेगेटिव है, अतः दूसरे विवाह में भी होने के बाद समस्या दिख रही है आपकी।
तो अगर यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए चतुर्थ का स्वामी अगर गुरु अच्छा होता तो हम कह सकते थे, क्योंकि सप्तमेश भी गुरु है। मान लीजिए किसी अन्य लग्न की नवमांश कुंडली हो, सप्तमेश की स्थिति ठीक हो और चतुर्थेश भी कहीं अच्छी जगह पर हो, तो 100% यह हम कह सकते थे कि पहला विवाह तो टूटेगा, लेकिन दूसरा विवाह आपका, चूंकि सप्तमेश और चतुर्थेश अच्छे हैं इसलिए अच्छा चलेगा और दूसरे विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन नवमांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव है उसका स्वामी है और चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह यह बता देते हैं कि दूसरा विवाह भी आपका सक्सेस होगा या नहीं। तो पहली विवाह तो टूटना लग्न से तय नजर आ रहा है और दूसरा विवाह नवमांश कुंडली से प्रभावित नजर आ रहा है, तो उसका उपाय भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूसरे विवाह का सुख देखना चाहते हैं आप लोग तो नवमांश का सप्तम भाव और नवमांश का चतुर्थ भाव और उनके स्वामियों को देख लें। अगर इनकी स्थिति सही होगी तो दूसरा विवाह अच्छा चलता है, नहीं तो अगेन खराब होगा। अब देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु छठे में है तो ये स्थिति भी वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। अब नवमांश के कारक शुक्र पंचम में है, जो कि नवमांश कुंडली में जो कि ठीक है, तथा आपके लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर सूर्य दशम में है, जो कि अच्छा माना जाएगा बुध की राशि में, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर बुध नवम भाव में है, तो ठीक है, ये 2 पॉइंट अच्छा मिल रहा है। अतः अच्छे से कुंडली मिलान करके और मित्र राशि की लड़की हो, जैसे कि कर्क, आपका जो सिंह राशि हो, जैसे आपकी सिंह राशि है तो कर्क राशि की लड़की से शादी हो जाए, मेष राशि की, धनु राशि से, मीन राशि से, इस तरह से हो तो अच्छे से कुंडली मिलान करके और मित्र राशि की लड़की से शादी किया जाए, या दोनों का राशि स्वामी एक हो और लड़की के मंगल के प्लेसमेंट को देख लिया जाए तथा नाड़ी भकुट दोष को देखकर शादी किया जाए तथा दोनों के सप्तमेश का प्रॉपर प्लेसमेंट देखकर विवाह किया जाए, तो दूसरा विवाह बहुत हद तक चलने की उम्मीद कर किया जा सकता है। लेकिन इतने चीजों को देखना होगा, लड़का मांगलिक है तो लड़की की भी स्थिति देखनी होगी। तो दोस्तों इतनी चीजें देखकर तब शादी इनका किया जाए, तो आप समझिए जिन आपका प्रेडिक्शन हो रहा है जिनका, इतनी चीजों को देखना है। पहली विवाह तो टूटेगी ही टूटेगी, दूसरे विवाह में इतना ध्यान रखें, पहले में भी बहुत सावधानी से विवाह करें। मैं कुछ उपाय आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा जिससे आपकी स्थिति जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। और एक ऐसे लड़की से शादी करनी है जिसकी कुंडली बहुत अच्छी हो वैवाहिक जीवन के लिए, जो पहला विवाह भी है, तो आपकी कमी के चलते वैसे पहला विवाह टूटेगा या परेशानी होगी। लेकिन अगर जो लड़की जिससे आपका पहला विवाह होगा उसकी कुंडली में स्थिति अच्छी होगी तो कुछ स्थिति भिन्न हो सकता है, तो बहुत अच्छे से प्रॉपर ढंग से कुंडली मिलान करके शादी करना है। अब वैवाहिक परेशानी का कारण क्या बनेगा उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, नवमांश कुंडली में शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन है जो प्रेम विवाह को दिखलाता है, क्योंकि शुक्र पंचम से पंचम है। ध्यान दीजिए, आपके शनि को देखिए, शनि देव यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके शुक्र की राशि में और शुक्र देव बैठे हुए शनि की राशि में। तो पंचम से पंचम की बात देखिए, नवम से नवम है, जो शनि जो आपके शुक्र हैं वो नवम से नवम, और यह पंचम से पंचम और नवम से नवम प्रेम विवाह को भी दिखाता है। तो पांचवें से पांचवें शनि बैठे हुए हैं और नवम से नवम शुक्र बैठे हुए हैं, तो यह निश्चय ही प्रेम विवाह की ओर दिखाता है, लेकिन यह सफलता की उम्मीद नहीं दिखा रही है यह कुंडली प्रेम विवाह आपका। अब देखिए आपके विवाह टूटने का क्या कारण होगा। लड़के में गुस्सा, आप में गुस्सा, एग्रेसिव नेचर, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा पत्नी पर जो कि निकलेगा, और चारित्रिक दोष रहेगा आप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप करेंगे जो कि आपके विवाह टूटने का कारण बनेगा। इन सब चीजों से दूरी बना ले तो स्थिति कुछ और हो सकती है। लड़की भी कुछ एग्रेसिव रहेगी और दोनों में अहम का टकराव भी होगा, तो इन सब चीजों से बचना होगा और कुंडली मिलान करके शादी करनी होगी। अब शादी कब होगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को प्रॉपर नियम मैंने बता दिया इस कुंडली में या किसी भी कुंडली में। अब देख लीजिए विवाह वैवाहिक जीवन अच्छा कब रहेगा, सप्तम भाव अच्छा हो, यानी सप्तम भाव में बैठे ग्रह अच्छे हो, सप्तमेश अच्छे भाव में बैठा हो, विवाह के कारक शुक्र की स्थिति पुरुष के लिए और मंगल की गुरु की स्त्री के लिए यानी लड़की के लिए गुरु की स्थिति सही हो, और लड़की की कुंडली में मंगल की भी स्थिति सही हो, ये भी ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु, मंगल, इन सब चीजों को देख लीजिए, लग्नेश की स्थिति देख लीजिए, नवमांश कुंडली देख लीजिए। अगर ये स्थितियां सही है तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन इस कुंडली में टोटल नेगेटिव योग है। अब शादी कब होगी, अभी सूर्य की दशा है जो कि 2023 तक रहेगी, और सूर्य
सप्तम में है तो विवाह के कराने के कारक बने हुए हैं। फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक शुक्र की अंतर्दशा चलेगी सूर्य में, यानी कि सूर्य की दशा 2023 तक है और उसी में शुक्र की का अंतर फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक है और शुक्र सप्तमेश है, अतः इसी अंतर्दशा में शादी होने का योग है। अब ये प्रबल कैसे हो रहा है, तो केपी से भी मैंने चेक किया तो कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार दशानाथ सूर्य 7, विवाह का भाव 7th यानी 7 दे रहे हैं। अंतर्दशानाथ शुक्र भी 7 यानी 7th हाउस को सिग्निफिकेट कर रहे हैं। अतः सूर्य में शुक्र के प्रत्यंतर में शादी होगी। सूर्य की दशा शुक्र का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर, अतः सूर्य में शुक्र का प्रत्यंतर कब है, तो 2022 फरवरी से लेकर अप्रैल 2022 के बीच। तो 2022 फरवरी से अप्रैल 2022 के बीच सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर है, तो फरवरी से अप्रैल के बीच में जल्द ही आपकी शादी 2022 में हो जाएगी। दूसरी शादी भी होने का योग है, लेकिन जो मैंने चीजें बताई और जो व्हाट्सएप पर उपाय बताऊंगा, अगर ये सब करते हैं तो स्थिति कुछ भिन्न हो सकती है। अब 2022 का गोचर भी देखें, ध्यान दीजिएगा। शादी तो होगी लेकिन केवल दशानाथ अंतर्दशानाथ से ही नहीं हो जाती, गोचर भी फेवर करना होगा। तो 2022 का आप लोग गोचर देख लीजिएगा। 2022 के फरवरी से अप्रैल तक गुरु एकादश भाव में रहेंगे इनके, यानी कि कुंभ राशि में। फिर मार्च में चले जाएंगे यह, हालांकि मीन में, लेकिन मार्च के कुछ समय तक यह कुंभ राशि में गुरुदेव गोचर में रहेंगे और इनकी दृष्टि 7वें भाव पर आपकी कुंडली के अनुसार होगी। तो कुंभ राशि में गोचर करेंगे यह आपके 2022 के फरवरी मार्च में और इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी और शनि आपके मकर राशि में 10वें भाव में होंगे और इनकी भी दृष्टि 7वें भाव पर होगी। और अतः गुरु और शनि का दोहरा गोचर फरवरी मार्च में आपके 2022 में 7वें भाव पर होगा और इनका दोहरा गोचर निश्चय ही, क्योंकि जिसकी दशा चल रही है वो अभी विवाह को फेवर कर रहा है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो भी विवाह को फेवर कर रहा है और शनि गुरु का दोहरा गोचर आपके 7वें भाव पर हो रहा है फरवरी से अप्रैल के बीच 2022 में। अतः 100% फरवरी से अप्रैल के बीच में 2022 में आपकी शादी हो जाएगी। कुछ अत्यंत आवश्यक उपाय है आपकी कुंडली को ठीक करने के लिए और वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए, वो मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, आप जरूर करना स्टार्ट करें। कुछ रत्न भी एक आध पढ़ने और बहुत सटीक उपाय भी दे रहा हूँ, वो भी आपको करना है। लेकिन जो जो स्थितियां मैंने बताई वो चीज ध्यान रखिएगा, कैसे शादी करना है, किस प्रकार के लड़की से करना है और आपका जो नेचर है जिस बारे में मैंने बताया उस पर खास ध्यान रखते हैं तो स्थिति कुछ बदलेगी। और सभी स्थितियों को अच्छे से रखते हैं और लड़की अगर अच्छे से कुंडली मिलान करके किसी लड़की से शादी करते हैं जिसकी कुंडली बहुत अच्छी हो, उसमें दूसरे विवाह का कोई योग ना हो, तो स्थिति भिन्न हो जाएगी। चलिए देखते हैं मित्रों, अगले वीडियो में फिर क्या शादी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ और टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शादी के बारे में रखूंगा। दूसरा विवाह कैसे सफल होता है ये सब भी हम ये आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ज्ञानवर्धन हुआ तो कोई नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।